नहीं, पहली बात तो यही है कि एफआईआर दर्ज कराना उत्तर प्रदेश में अपने आप में बहुत बड़ा काम है। और बहुत सारे अपराधों के लिए तो एफआईआर ही दर्ज नहीं होता है। अगर आपका मोबाइल गुम हो जाए तो आप किसी थाने में जाके ये कोशिश करिए कि कितना उसमें आपको मोबाइल का एफआईआर कराना अपने आप में कितना बड़ा काम दिखाई देगा। इसी किस्म के काफ़ी सारे अपराध हैं जिनका कोई यहाँ हिसाब ही नहीं दर्ज होता है। और असल में उसकी वजह यह है कि जो भी थानेदार हैं वो अपने थाने का रिकॉर्ड, अपने ज़िले का रिकॉर्ड ऐसा ख़राब दिखने नहीं देना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं कागज़ पे ये चीज़ें दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तो पहले यही सिस्टम अपने आप में गड़बड़ है। और दूसरा ये है कि किसी दोषी को अभी तक दंडित, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, पुलिस का अधिकारी हो, जो आदमी घोड़ा लेके स्टेशन पे चला जाए, जिसकी सभा में गोलियां चली, जो अपराधियों को सीधे जाके थाने से छुड़ाने की कोशिश करे, जो पंचायत के तुगलकी फरमान के पक्ष में बयान दे, उसमें से किसी भी एक मंत्री को, एक लीडर को, एक बड़े अधिकारी को कहीं सज़ा हुई हो या ऐसी सज़ा हुई हो जिससे बाकी लोगों को लगे कि उनके खिलाफ भी कुछ हो सकता है, ये अभी तक 4 महीने में दिखाई नहीं दिया है। तो सिर्फ जुबानी बातें करते रहने से कि हम कंट्रोल कर लेंगे, ये चुनावी वायदा तो हो सकता है, लेकिन जब आप सरकार में आ गए हों तो इस तरह की घोषणाओं का कोई मतलब नहीं है। जब तक आप कुछ ऐसा एक्शन नहीं लेंगे जिससे बाकी लोगों के मन में भी डर बैठे कि अगर उनके तरफ से गलती होगी तो उनको भी सज़ा मिल सकती है, तो फिर ये बात नीचे तक पहुंचती है। तो पहले शुरुआत तो ऊपर से ही करनी होगी। और कम से कम विधायकों में से, मंत्रियों में से जब आधे विधायक आपके अपराधी हों और अपराध में जिनके जेल जाने का खतरा हो, तो फिर आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से शुरुआत कठोरता से करनी होगी। और ये मुश्किल काम नहीं है मेरा कहना। इसी उत्तर प्रदेश में मायावती के शासन में हमने देखा है अभी 4 महीने पहले तक कि कम से कम दफ्तरों का कामकाज काफ़ी कुछ व्यवस्थित हो गया था। इस किस्म का संरक्षण ऊपर से मिलना बंद हो गया, ऊपर से संरक्षण मिलने की बात। अरविंद जी, हमारे साथ एक दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं। राशिद मलिक साहब फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं सहारनपुर से। राशिद साहब, आप बताइए, अगर पश्चिमी यूपी की बात करें, आपको क्या लगता है क्राइम को लेकर? सर, क्राइम की बात तो ऐसी है कि कोई भी सरकार हो, सब बराबर ही क्राइम कर, कोई भी क्राइम को कंट्रोल करने में ही कोई भी सहमत नहीं है। अगर आप देखें, अगर आप यहाँ देवन में घटना हुई, कक्षा 7 की लड़की को खींचा गया और 5 लड़कों ने बलात्कार किया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जो गिरफ्तारी हुई है वो भी पुलिस की मिली भगत से हो रही है। अब हम बात कर रहे हैं बड़ौद की, तो वहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। वहाँ के लोग, आप मीडिया भी उठा रहा है, सभी उठा रहा है। अगर हम ऐसे पंचायत के फैसलों को ना माने तो अपनी बेटों की कैसे हम मतलब उनकी इज्जत बचा पाएंगे? सरकार कानून कुछ नहीं कर रहा है। जो हमारी सरकार है, नौजवान हमारे मुख्यमंत्री जी है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे पहले सरकार कर रही थी वो ये कर रहे हैं। बिल्कुल राशिद मलिक साहब, आपने एक बड़ा सवाल उठाया, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ योगेश जी हरिद्वार से जुड़े हुए हैं, हमारे दर्शक। योगेश जी, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर, जब से ये अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं, इन्होंने चुनाव से पहले बहुत सारे वादे किए थे कि हम अपराध मुक्त प्रदेश की स्थापना करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि इन्होंने प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ऋषिपाल जी इस वक्त शामली से जुड़े हुए हैं। ऋषिपाल, आप अपनी बात रखिए, क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूपी में गुंडा राज, हम ये नहीं कहते कि कोई सीएम बदला उससे कोई फर्क पड़ा या कोई आगे सीएम आएगा उससे कोई फर्क पड़ेगा। आज गुंडागर्दी का सर ये आलम है कि आप रात में तो छोड़िए, इस गुंडागर्दी का ये आलम है कि हमारा ट्रांसपोर्ट लाइन का काम है, ट्रकों का जी। हमने बहुत से काम देखे हैं। सन 84 में इंदिरा गांधी जी बिजनौर में बैराज का उद्घाटन कर गई थी, बिजनौर में बैराज पुल का। उसके बाद आज भी वहां पर टोल लगा हुआ है और वो टोल इस कदर बढ़ा हुआ है गुंडागर्दी के 15 रुपए की पर्ची, जो कि आज 100 रुपए वसूले जा रहे हैं उसके। और अगर हम पीछे ही पुलिस नाका है, अगर हम वहां खड़े होकर बात करते हैं तो अगले ये कहते हैं कि हम गोली मार देंगे। बिल्कुल, हालात समझे जा सकते हैं। ऋषिपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आम दर्शक, आम लोगों की बात आप खुद सुन रहे हैं, हमारे तमाम दर्शक, और ये समझना मुश्किल नहीं है कि प्रदेश में हालात किस तरह के हैं। दावे अगर किए जाते हैं तो फिर असर दिखना चाहिए। असर की अगर बात करें तो नज़ीर उदाहरणों के लिहाज से, कार्रवाई के लिहाज से दिखती नहीं। आम पब्लिक बहुत कुछ बता रही है,
फहरिस्त दर फहरिस्त आगे बढ़ती जा रही है। ये फहरिस्त बहुत ही लंबी होती जा रही है कि किस तरह के मामले कहाँ पे हुए। हमारे साथ अरविंद मोहन जी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, एक राशिद मलिक साहब हमारे साथ बता रहे थे, जुड़े हुए थे दर्शक सहारनपुर से, वो कह रहे थे कि अगर हम पंचायत के फरमान को ना माने, उसे तस्लीम नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, तो फिर कहाँ जाएं? पुलिस की बात करें, कानून का शासन तो दिखता नहीं है, पुलिस कुछ करती नहीं है, तो उन्हें लगता है कहीं ना कहीं कि पास में यहाँ संगठित होकर रहा जाए, आपस के जो लोग फैसला करते हैं उन्हें मान लिया जाए, ताकि कभी मुश्किल आए तो शायद ये हमारी रक्षा करेंगे। पुलिस को लेकर उतना ज्यादा भरोसा नहीं है, पंचायत को लेकर ज्यादा है। कहीं ना कहीं शायद ये स्थिति उस समस्या के पीछे की वजह है जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है कि पंचायत के ऐसे फरमानों को क्यों मान रहे हैं हम लोग। नहीं, पंचायत आपके साथ रोज है, जीने मरने ऐसा बेटी रोटी सब में पंचायत आपके साथ रहता है जी। उस मायने में तो समाज और पंचायत का अपना एक महत्व है और वो रहना चाहिए, उसमें कोई हर्जा नहीं है। असली दिक्कत वहाँ शुरू होती है जहाँ पंचायत के फैसले और कानून के फैसलों में या कानून में टकराव शुरू हो जाता है। पंचायत ये कहे कि लड़की को नहीं पढ़ना चाहिए, लड़की को जीन्स नहीं पहनना चाहिए, मोबाइल लेके नहीं चलना चाहिए, किसी को अपनी बिरादरी में शादी करने के पहले पंचायत की इजाज़त लेनी चाहिए, तब जाके टकराव शुरू होता है। क्योंकि ये सिर्फ पंचायत का मामला नहीं है, हर व्यक्ति की भी अपनी आज़ादी का मामला है और कानून हमको उसकी आज़ादी देता है। तो जहाँ कानून और पंचायत में टकराव शुरू होता है और पंचायत अपने हाथ में कानून लेके फिर फैसले सुनाने लगती है, तब असली मुश्किल शुरू होती है। सामान्य ढंग से पंचायत से, समाज से, परिवार से सपोर्ट ही मिलता है और मिलना भी चाहिए और उसका आदर भी करना चाहिए, उसमें कोई ऐसी टकराव वाली बात नहीं है। बिल्कुल। रविकांत हमारे साथ फैजाबाद से हमारे दर्शक कुछ कहना महत्व है और कानून की सर्वोच्चता है। जी अरविंद जी, रविकांत हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं फैजाबाद से, वो अपनी राय कुछ देना चाहते हैं। रविकांत जी बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैंने हम लोग वोट सीएम साहब को वोट दिए थे जी, तो इसमें आज तक अभी तो बेरोजगारी भत्ता कितने लोग वोट दिए इनको कि बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, तो वो तो 30 से 45 बरिस के लोग कर दिए। बताइए आप, हम लोग बेरोजगारी के मर रहे हैं कि ताकि हम लोग रजिस्ट्रेशन कराइए, 15 मार्च तक रजिस्ट्रेशन भी कराए, अब तो कुछ नहीं, केवल 45 या 40 बरिस को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। हम लोग बिल्कुल, कई सारे मसले हैं और लगातार तमाम लोग आवाज उठा रहे हैं। शामली से हमारे साथ हमारे एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? श्याम जी, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? जिस दिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनी थी, देश प्रदेश के युवाओं ने, हमारे प्रदेश की जनता ने जो सपा सरकार बनवाई थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी तरह उन वादों पर फेल हो चुके हैं। प्रदेश में कहीं भी कोई आम आदमी सुरक्षित नहीं है, कहीं भ्रष्टाचार हो रही है, कहीं बलात्कार हो रहे हैं। हमारी वेस्ट यूपी में खाप पंचायतें अपने तुगलकी फरमान को जारी कर रही है और पुलिस प्रशासन मौन है। अभी ये बागपत की घटना ले लें, यहाँ पे जो पहले खाप पंचायत हुई, उसके बाद पुलिस के सिपाही को पीटा गया, उसकी मोटरसाइकिल को फूकी गई। तो जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हमारा और आम आदमी का क्या होगा। आम लोगों के सवाल खुद सुन रहे होंगे तमाम लोग और ये सवाल सरकार तक भी पहुंच रहे होंगे। हमारे साथ पूरन जी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, शामली से हमारे एक और दर्शक। क्या कहना चाहते हैं पूरन जी, अपनी बात रखिए। ये कहना चाहता हूँ, जैसे पूरी बहुमत से उनको जिताया हम लोगों ने सपा सरकार को, और सपा सरकार हमारे साथ में क्या करी, प्रशासन में किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है। शाम के समय गुंडा निकलते हैं, गुंडे लड़कियों को छेड़ते हैं, कोई अगर कोई शिकायत करता पुलिस सुनने को तैयार नहीं है। अमित चंदन हमारे साथ बहराइच से हमारे एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अमित जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, जिस तरीके से यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनी थी एंड वी वर वेरी होपफुल कि बड़ा प्रॉमिसिंग चीफ मिनिस्टर आया है, बट इट इज स्टिल वेरी होपलेस। अभी तक जो पीछे वादे किए कोई पूरे नहीं किए। लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन यूपी में वर्स्ट हो चुकी है। इवन कंपेयर टू मायावती रिजीम इट वाज फॉर बेटर। मतलब हमें ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, और चूंकि अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, हमारी उम्मीद थी शायद मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्होंने ये पद अखिलेश को दे दिया। इमैच्योर चीफ मिनिस्टर, बिल्कुल बिल्कुल कमजोर मुख्यमंत्री बता रहे हैं। जहांगीर साहब रामपुर से हमारे एक दर्शक। जहांगीर जी क्या कहना चाहते हैं आप इस पूरे मसले को लेकर, इस पूरे हालात को देखने के बाद? हम इस पे ये कहना चाह रहे हैं, इससे हालात कब तक काबू हो पाएंगे? इससे बेहतर तो माया सरकार थी, उसमें कम से कम कानून के ऊपर तो सख्त रहती है माया। बिल्कुल, कई सारे सवाल हमारे तमाम दर्शक देख रहे होंगे। लगातार कानून व्यवस्था की स्थिति की वजह से किस तरह से भरोसा डिगता हुआ नजर आ रहा। अखिलेश यादव के चेहरे पे भरोसा तमाम लोगों ने किया था, लेकिन अगर उनके शासन की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो फिर ये भरोसा डिगता हुआ नजर आ रहा है।
अमित गौतम मेरठ से हमारे एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अमित जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं?